हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, एक सीरीज दी गई है ना, समेशन की फॉर्म में दी गई है, और उसकी इन्फिनिटी टर्म का जो सम है वो कुछ इसके बराबर है ना। और ए और बी जो है इंटीजर्स हैं, और जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 है। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। ए और बी का जो एचसीएफ है 1 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले जो यहाँ पर न्यूमरेटर है उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो अगर आप √3 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 - 2√6 आएगा, जो कि ये टर्म है। क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, √3 - √2 को आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 + x/√3 प्लस x² / 18 प्लस x³ / 36 √3 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पैटर्न यहाँ पर मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशनल टर्म आ रही है, यहाँ पे इरेशनल है, यहाँ पे रेशनल है। तो इसका मतलब आपके मन में आइडिया आना चाहिए कि देखो यार, जब पावर इवन है तो इरेशनल टर्म जो है, क्योंकि √3 का मतलब है 3 की पावर ½ जब जब पावर इवन हो रही है तो इरेशनल टर्म गायब हो जा रही है। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि लेट से मैं x/√3 को अगर मैं t मान लूं, है ना, तो फिर ऐसा करके क्या होगा। तो अगर जैसे मैंने x/√3 को t माना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 + t/2 प्लस t² / 6, है ना, क्योंकि स्क्वायर करूंगा जब इसका होल स्क्वायर, तो x² / 3 आएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, है ना। इसी तरीके से t³ / √3, 3√3 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 12×3 = 36। समझ पा रहे होंगे, अगर इसका क्यूब करूंगा तो x³ / 3√3 आएगा। अब इसमें से 3√3 जैसे कम करूंगा तो 12 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से t⁴/20 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बिल्कुल आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसके बीच में क्या पैटर्न है ना, वो हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। नो डाउट ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा इसको, है ना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ने, मतलब हमारे मन में क्वेश्चन, हमारे मन में हमेशा इस क्वेश्चन को लेकर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना है, अगर टाइम बचे तो ही अटेम्प्ट करना है। तो अब ये जो 2, 6, 12, 20 आपको दिख रहा है, इसके बीच में हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न कैसे ढूंढा जाता है, 2, 6, 12, 20 ऐसा लिख लीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक फंडा सिखा रहा हूँ आपको, है ना। इसको मान लीजिए एस बोल लीजिए। फिर से s = क्या कर दीजिए, सेम चीज को लिख लीजिए, बस शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा, है ना। एक तरीका होता है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया जाता है इस तरीके से। लेट से इसकी लास्ट टर्म tn है, तो यहाँ पे जो आएगी tn - 1 आएगी और tn आएगी। अब आप क्या करिए, दोनों को माइनस करेंगे जैसे, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे 8 आएगा, एंड सो ऑन। अब माइनस किया था मैंने, है ना, तो जो लास्ट का में -tn आएगी। और ये -tn को मैं दूसरी साइड भेज दूं अगर, तो tn = क्या आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। लेट से हम मान लेते हैं कि इसमें इतने में n टर्म्स थी, और जैसे ही आपने, मतलब यहाँ तक n टर्म्स थी, एक टर्म ज्यादा हो गया, n+1 टर्म, इसको दूसरी साइड लेके चले गए तो अभी भी यहाँ पर n टर्म्स है। तो आपको ये AP दिख रही है, AP की n टर्म का जो सम होता है वो n/2, 2a, a की जगह 2 है, प्लस
n-1 इंटू डी की जगह पर आप देख सकते हैं इनका कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर 2 को हम अंदर ले जाके इंटू करेंगे तो ये 2 और इस 2 को मार डालेगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो टी एन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 + n-1, यानी n इंटू n+1 आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये है टी एन। अब मैं इस समेशन को मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं r = 1 से लेकर इसको n लिखूं, है ना, 1 को मैं अलग ही रहने दूं, 1 प्लस इसको अलग ही रहने दूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, t⁻r अपॉन r इंटू r+1। तो अगर आप देखेंगे, अगर r = 1 रखेंगे तो t/2 आ रहा होगा, r = 2 रखिए आप तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी, t = 3 रखने पर आपको ये वाली टर्म मिलेगी, राइट। तो अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है ना, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था इसको, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको फंडा समझ में आना चाहिए, है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, r+1 -r tr अपॉन r इंटू r+1। tr को मैं कॉमन ले लिया हूँ, है ना। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, r+1 अपॉन r इंटू r+1 माइनस r अपॉन r इंटू r+1। ऐसा लिखते ही आप देख लीजिए, यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/r माइनस 1/r+1। यानी कि अब जो ये सिग्मा वाली फॉर्म में लिखा हुआ था 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ t⁻r अपॉन, अपॉन नहीं, ऐसे में 1/r माइनस 1/r+1। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 1 प्लस r = 1 रखिए तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/2 t⁻1 प्लस इसी तरीके से 1/2 माइनस 1/3 t² प्लस 1/3 माइनस 1/4 t⁻4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। अब एक काम कीजिए आप, है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 1, यहाँ से t आ जाएगा, 1/2 t² आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इस सम को, है ना, लेट से मैं इसको s मान लेते हैं, इस सम को आप लिख सकते हो 1 प्लस, अब देखो इस t का इंटू इसमें करोगे तो t आ जाएगा, इस t² का इंटू इसमें करोगे तो आएगा t² अपॉन 2 t³ अपॉन 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, है ना। प्लस अब देखो t का इंटू इसमें करोगे तो अगर आप माइनस कॉमन ले ले रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस अगर कॉमन ले लोगे t/2 प्लस t² अपॉन 3 t⁻3/4 एंड सो ऑन। अब बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक्चुअली टी को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/t मतलब टी से इंटू टी से डिवाइड करता हूँ इस सेकंड वाले में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको अभी इस चीज को भी क्लियर कर दूंगा, है ना। तो इस 1 को बाहर निकाल दिया मैंने, और ये कुछ हो गया t+t²/2 प्लस t³ अपॉन 3 एंड सो ऑन, माइनस सेकेंड वाले में मैंने टी से इंटू और टी से डिवाइड किया, ऐसा करके ये t²/2 t³ अपॉन 3 t⁻4/4 एंड सो ऑन बन जाएगा, राइट। ऐसा ये हो गया है। अब यहाँ पर टी से इंटू और हमने टी से डिवाइड भी किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम करूंगा, इस वाले में, है ना, मैं
एक टी ऐड कर देता हूँ, है ना। इसमें मैं एक टी अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं एक टी ऐड करता हूँ और एक माइनस करता हूँ टी, है ना। तो ऐसा करके जो मुझे मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस, इस तरीके से हो गया, माइनस वन अपॉन टी, मैंने टी ऐड किया तो ये कुछ ऐसा हो गया, टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी क्यूब अपॉन थ्री। अब आप बोलेंगे कि सर आपने टी ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया। अब देखो, जो सब्ट्रैक्ट किया था मैंने टी, है ना, इसमें, तो बाहर निकलेगा तो -1 होगा, और बाहर से एक माइनस और है, तो +1 हो जाएगा। और ये जो +1 है उसको मैंने यहीं लिख दिया, तो इन दोनों को मिला के मैंने +2 लिख दिया है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा इसलिए किया, इसको और इसको सेम बनाने के लिए मैंने मैंने ऐसा किया। अब जो है, हमने इसको और इसको जो है इक्वल तो सेम तो बना दिया, लेकिन सेम क्यों बनाया, है ना। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ln 1 - x का जो एक्सपेंशन होता है, वो -x अपॉन टू, है ना, -x³ अपॉन 3 -x⁴/4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इंफिनिटी, इंफिनिटी तक होता है। सब में माइनस होता है। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये सब कुछ प्लस हो जाएगा, सब कुछ प्लस हो जाएगा, और माइनस इधर आ जाएगा, माइनस से इंटू कर दिया मैंने बहुत सारे, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, -ln 1 - x, राइट। और आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये -ln 1 - x है, -1/t। जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो भी क्या है, -ln 1 - x है। अब ये माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, इंटू होके, है ना। फिर ऐसा करके क्या होगा, देखिए, ये प्लस हो गया। अब देखिए, -ln 1 - x को अगर आप कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, -ln 1 - x को अगर कॉमन लेंगे, तो 1/t -1 आपके पास बचने वाला है, ठीक है ना। 1/t - 1 ln 1 - t, और ये +2 को लिखना नहीं भूलेंगे, है ना। तो +2 हमने लिख दिया। अब हमें आइडिया कैसे लगेगा कि हमें लॉग का एक्सपेंशन लगाना है ना। तो इसके दो आंसर है, एक तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, और दूसरा देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ना, वो लॉग की टर्म्स में दिया गया है। और देखो यहाँ पे 2 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, राइट। तो 2 प्लस, देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टी और एक्स की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। मैंने टी और एक्स क्या क्या एज्यूम किया था, ध्यान से देखिएगा। मैंने जो टी है वो x/√2 को माना था, और x जो है √3 - 2 है। तो चलिए, मैं इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो -ln 1 - x, यानी √3 - √2 अपॉन रूट, सॉरी, इतना ही होगा ही, है ना। 1 - x नहीं, 1 - t होना था, क्योंकि ये सब क्या है, t की टर्म्स में है। लेट मी करेक्ट इट, 1 - t है ये, है ना। तो अपॉन में माइ √3 भी आएगा, क्योंकि ये t है। तो t की वैल्यू आप समझ रहे हैं, x/√3, और x की वैल्यू √3 - √2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी t की। तो इसको मैंने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अगर मैं अपॉन में इसको रखूंगा, तो ये ऑब्वियसली आपको पता है, ये हो जाएगा √3 - √2 - 1, इस तरीके से। अब ये पावर जो है इसकी लॉग की नेगेटिव में है, आपको पता है रेसिप्रोकल भी हो जाता है। या फिर अगर मैं एलसीएम लूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, √3 माइनस ऐसा। तो यहां से जो आएगा, वो क्या आएगा, -ln √2/√3 आ जाएगा यहाँ से, है ना। √2/√3 ये आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस माइनस का इंटू करेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर
√3 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ln 2/√3, और यहाँ से आएगा माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, प्लस में 2 भी है, उसको हम फॉरवर्ड करते रहेंगे। आंसर में जाएंगे तो हमारे पास ln के अंदर a अपॉन बी है, उसके अलावा √a अपॉन बी है ना। अब यहाँ पर और क्या किया जा सकता है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, इसको हम जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो अपॉन में देखिए √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, रेशनलाइज करूंगा जब मैं इसको तो ये कैसा दिखेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, तो अपॉन में हमें क्या मिलेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, और ऊपर जो मिलेगा क्या मिलेगा √6 नेगेटिव का, है ना, और +2, ये हमको मिलने वाला है नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव में मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/3 है हमें, हाँ यस, हमने कहीं पर इनिशियली यहाँ कहीं आगे मिस्टेक करी है कुछ, 1/t, है ना, ये माइनस जो है ना हमने बाहर ले लिया था 1/t-1, यस। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर प्लस लेना था हमने, जो कि हम थोड़ा मिस्टेक करते जा रहे हैं, तो ये प्लस में होना है इसमें, है ना, इसने प्लस में होना है तो ये भी प्लस में होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा ln √2/3 इंटू √6 प्लस 2, है ना, अपॉन में 1, तो ये आना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट है ना, तो इस पूरे की पावर ये हाफ है, और आपको पता है लॉग जो होता है पावर को जो है आगे पटक देता है इस तरीके से। तो ये जो 1/2 है, इसको मैं देखो थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गई ये जगह, तो मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, ये कुछ हो जाएगा, ये 2 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 प्लस 2/2, और ln 2/3 हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा यही हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन में हमको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो अब मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड करके देखता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, और 6 को डिवाइड करूंगा तो आएगा √3/2 प्लस 1, 2 आगे से प्लस में होगा, ln 2/3। अब अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर b है, यहाँ पे अपॉन में b है, देख लीजिए यहाँ पर ऊपर जो नंबर लिखा है वही यहाँ पर लॉग में नीचे है, और जो लॉग यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में है। तो यानी कि हमें a की वैल्यू जो है मिल गई 2, और b की वैल्यू मिल गई 3, और दोनों का HCF अगर आप देखेंगे जो कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है वो 1 है, और दोनों साथ में इंटीजर्स भी हैं जो कि यहाँ पर बोला गया है। तो 11a प्लस 18b की वैल्यू निकालनी है, तो 11 दूनी 22 प्लस 18 तिया 36, दोनों को ऐड कर दीजिए 38, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से 18 तिया सॉरी 18 3 जा 54 होता है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 76। तो 76 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।